नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए सिमुसी भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और साथ में ही जो हम यहाँ पर लेसन को भी देखेंगे, क्योंकि जब आपको लेसन के बारे में पता होगा तभी आप इसके जो क्वेश्चन आंसर फिल कर पाओगे और आपको पता लगेगा कि इस लेसन में क्या कहा क्या गया था, क्योंकि इसमें से आपको एग्ज़ाम में गद्यांश देखने को मिल सकता है, जिसमें से क्वेश्चन आंसर आपको छाटने को आएंगे। और इसके साथ ही फिर यहाँ से जो ग्रामर जो है वो भी पूछी जाएगी। तो इस कारण से यहाँ पर जो है ये लेसन महत्वपूर्ण है और हमारी कोशिश रहेगी आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर आपकी जो बुक है इसको कंप्लीट कर दें, और फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर लंबी जो है वो ज़्यादा वीडियो हो जाती है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा नए वीडियो जो में भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो अपने से जो यहाँ पर लेसन जो है इसको आप शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 लेसन हमने इससे पहले कंप्लीट कर लिए थे, तो 5वां पार्ट है, 5वां लेसन यहाँ पर आज की वीडियो में रहने वाला है। तो और लेसन का नाम है भ्रांता बाला, भ्रमयुक्त बच्चा जो है, बालक, लड़का। प्रस्तुत पाठ है संस्कृत प्रौढ़ा पाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा सङ्गृहीतो अस्ति। अस्यां कथायाम् एका तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षा क्रीडने अधिका भवति। सः सर्वदा क्रीडनार्थम् एव अभिलषति, परं तस्य सखायः स्वस्य कर्मणि संलग्नाः भवन्ति। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयन्ति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। कालान्ते बोधो भवति यत् सर्वे अपि सब कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतः मया अपि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थक स्यात्। तो ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ जो है संस्कृत जो प्रौढ़ पाठावली नामक जो ग्रंथ है वहाँ से ये लिया गया है। और ये जो कथा है इसमें एक जो बालक है इसका चित्रण किया गया है, और जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलने में ज़्यादा रहता था, और वह हमेशा खेलना ही चाहता था, परंतु उसके मित्र अपने अपने कार्य में लगे रहते थे, और इस कारण से ते अनेन न क्रीडन्ति, और इस कारण से वह उनके साथ नहीं खेलते हैं। और इसलिए एक बार वह निराश होकर सोचता है, नैराश्यं प्राप्य चिंत्यति, निराश होकर सोचता है कि यद एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। और इसलिए एक बार क्या निराश होकर सोचता है, और वह ही खाली इधर उधर घूमता रहता है। सह एव रिक्तः, रिक्तः मतलब खाली, खाली ही जहाँ इधर उधर घूमता रहता है। कांते बोध भवति यत् सर्वे अपि सब कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतः मया अपि तदेव कार्यं येन मम कालः सार्थक स्यात्। तो कुछ समय के बाद उसको जहाँ मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है कि सभी अपने अपने कार्य करते रहते हैं, इसलिए मैं भी वैसा ही कार्य करता हूँ, और जिससे मेरा भी जो समय है वो सार्थक हो सके। तो इस प्रकार से मैंने भी वही करना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद लेसन शुरू हो जाता है। भ्रांता कश्चन बाला पाठशालागमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केवलं कालं क्षिप्तुं तदा कोऽपि न विशेषो उपलभ्यमानः आसीत्। यतः सर्वेऽपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयागमनाय तवर्माणः अभवन्। तन्द्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तो भ्रांत, जैसे कि लेंसर का नाम ही है, भ्रांत बालक है, भटकता हुआ एक लड़का। तो भटकता हुआ एक बालक लड़का विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए गया, किंतु उसके साथ खेलने में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र जो मतलब उपलब्ध नहीं था, मौजूद नहीं था। और क्योंकि ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय आगमनाय तवर्माणः अभवन्, क्योंकि वे सभी पहले दिन के जो पाठ थे उसको याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। और तंद्रालु बाला लज्जया तेषां तिष्ठिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशत्। और जो आलसी जो लड़का था वो लज्जा से उनकी दृष्टि से बसता हुआ, किनकी मतलब जो उनके मित्र थे उनकी दृष्टि से बसता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में चला गया। सह चिंत्यत वीरमन्तु उराकः पुस्तकदासः, अहं तो आत्मानं विनोदिष्यामि, सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं न एव इच्छामि। एते निकुटवासिनः प्राणिनः एवं व्यस्याः सन्तु इति।
उसने सोचा कि अरे इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो। पुस्तकदास मतलब जो पढ़ने में लगे रहते हैं, गुलाम कह रहे हैं यहाँ पर। उसने सोचा कि अरे इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, और अहम तो आत्मा विनोदस्यामि, मैं तो स्वयं ही मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालय गत्वा भूय क्रोधस्य उपाध्याय से मुखम द्रष्टुं न इच्छामि। इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित अध्यापक को मुँह देखना नहीं चाहता हूँ। एते निकुटवासिना प्राणी एवं विषय संतु इति। यह कोटर में रहने वाले प्राणी अर्थात पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। अथ स पुष्पोदानं वर्जन्तं मधुकरं दृष्टोत्तम कीर्तम द्वित्रिवारम् आह्वयत्। तथापि स मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततः भूय भूय हठम् आचरति बालस्य मधुकर अगायत्। वयं ही मधुसंग्रह व्यग्रा इति ही। फिर इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरों को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। त्रिवारम आह्वयत् मतलब बुलाया। तथापि स मधुकर अस्य बलस्य आह्वानम तिरस्कृतवान्। लेकिन फिर भी उस भंवरे ने इस बालक के आमंत्रण को ठुकरा दिया और अर्थात आने से मना कर दिया। और तथा भूया भूया हठम आचरती भाले से मधुकर आ गए। और तब फिर बार बार जिद करते हुए बालक को उस भौरे ने अगायत मतलब वहाँ पर आकर कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्र थी, हम सब क्या है जो भंवरे हैं ये फूलों के रस को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, मतलब उस काम में हम बिजी हैं। तदस बलः अलम भाषणेन अनेन मिथ्याग गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र तद्दृष्टि चंचवा तीर्ण शलाकादिकम अदानम एकम चटकम अपश्यत अवदच्च अय चटक पोत है मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि यही क्रीड़ा में एतत् शुष्कम तीर्णम ते शवादून भक्ष्य कवलान ते दास्यामि इति। सा तो मया वटदुर्मस्य शाखायां नीडम कार्यम इत्युक्त्वा सव कर्म व्याग्रह अभवत्। तब उस जो लड़का है बालक जो है उसने सोचा, तथा स बालः अलम भाषण अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन। तब उस बालक ने सोचा कि इस झूठे घमंडी कीड़े से बात नहीं करता हूँ। अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र तद्दृष्टि चंचवत् तीर्ण शलाकादिकम आदानम एकम चटकम पश्यत। तब उस जो लड़का जो था उसने सोचा कि एक झूठे घमंडी कीड़े से बात नहीं करता हूँ। यह सोचकर दूसरी ओर देखा और चोंच में तिनका ले जाते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अय चटक कपोत है कि अरे चिड़िया, मनुष्य से मम मित्र भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, यही क्रीड़ा है, आओ खेलते हैं। और एत शुष्कम तीर्णम तेज स्वादून भक्ष्य कवलान ते दास्यामि इति। और यह सूखा तिनका छोड़ो और स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त जो कोर है मैं तुम्हें दूंगा। और सह तो मया वट दुर्मस्य शाखा मीडम कार्यम इत्युक्त्वा सब कर्म व्यग्रह भवत्। वह तो वट वृक्ष की जो टहनी है इस पर घोंसला बनाने में मेरा कार्य है, मतलब ये जो वट का जो वृक्ष है, सह तो मया वट दुर्मस्य शाखा मीडम कार्यम कि वह तो वट वृक्ष की टहनी पर घोंसला बनाना मेरा काम है। और इत्युक्त्वा सब कर्म व्यग्रह भवत्, और ऐसा कहकर वह अपने काम में लग गई कि मेरा काम है पेड़ पर घोंसला बनाना, तो इस समय मैं बिजी हूँ। और इस प्रकार से वह अपने काम में लग जाती है। उसके बाद तदा खिन्ना बालका है एते पक्षिण मानुषेषु न उपगच्छन्ति तद अन्वेषामि अपरम मानुषोचितं विनोदयता इति विचिन्त्य पलायमानं किमपि स्वानम अवलोक्यते। प्रीतः बालतम इत्थं सम्बोधयत्, रे मानुषाणां मित्र किं प्रेटिसि अस्मिन् निधाग दीप्से है। तो क्वेश्चन कर रहा है, इदम प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्लेषम अहमपि क्रीड़ा साहाय्यम त्वम एव अनुरूपम पश्यामि कुक्रः प्रत्यावदत्। फिर उसके बाद जो लड़का जो था खीन बालक मतलब जो दुखी लड़का था, दुखी जो लड़का उसने सोचा कि ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते हैं, एते पक्षिण मनुष्य से न उपगच्छन्ति, कि ये जो पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेषामि अपरम मानुष उचितम विनोदितारम। तो उसने सोचा कि ऐसे किसी दूसरे जो प्राणी है उसको ढूंढता हूँ जो मनुष्य को आनंदित कर सके। और इति विचिन्त्य प्लायमानं किमपि स्वानम अवलोकयत्, और ऐसा सोचकर घूमते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतः बालतम इत्थं सम्बोधयत्, और प्रसन्न जो लड़का था प्रसन्न बालक ने उससे इस प्रकार कहा,
रे मनुष्याणां मित्र, कि है मनुष्य के मित्र। किम प्रयठसि अस्मिन् निधाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रछाया शीतलम तरमूलम आश्रयसम, इस शीतल छाया देने वाले पेड़ के नीचे आ जाओ। अहम अपि क्रीड़ा सायम त्वम एव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी तुम्हारे जैसे किसी खेलने वाले साथी को ढूंढ रहा हूँ। कुक्रः प्रत्यावदत्, उसके बाद जो कुत्ता था उसने उत्तर दिया इस श्लोक के माध्यम से। और यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं, चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, ये बच्चा यहाँ पर कुत्ते के साथ कुछ बातचीत कर रहा है। और फिर ये श्लोक है यहाँ पर, इसमें क्या कहा गया था कि यह माम पुत्र प्रीत्या पोषति स्वामिने गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणात् न मया भ्रष्टव्यम ईशतापि इति। उसका जब हम अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यह माम पुत्र प्रीत्या पोषति तस्य स्वामिनः गृहे रक्षा नियोग कारणात् मया ईशदपि न भ्रष्टव्यम इति, कि जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करते हैं, कि जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करते हैं, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, और अर्थात थोड़ी सी भी जो असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसने कहा। तो यहाँ पर चित्र में भी जो दिखाया गया है आप ये देख सकते हैं। उसके बाद सर्वे एवं निषिद्ध है स बाला भगन मनोरथ है सन, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम सब कार्य निमग्न भवति, न कोऽपि अयमि वृथा कालक्षेपम सहते, नम एतेभ्यः ययि मे तंद्रातुलायां कुत्सा संपादिता, अत सवोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य तवरितं पाठशालाम् अगच्छत्, ततः प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा महति वैदुष्यं प्रथावसंपदं च अलभत। और फिर सभी के द्वारा इस प्रकार जो है मना करने पर, इस प्रकार जो है निषेध मतलब मना करने पर, वह जो बालक है उस बालक ने निराश होकर सोचा कि सभी प्रकार के द्वारा इस प्रकार मना करने पर उस बालक ने सोचा कि कथम अस्मिन् जगति प्रत्येक सब कार्य निमग्न भवति, कि किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, न कोऽपि हमें वृथा कालक्षेपम सहते, और कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में जो समय है नहीं खराब कर रहा है, नहीं बिता रहा है, मतलब टाइम जो खराब नहीं कर रहा जैसे मैं कर रहा हूँ। न मैं तेबे यही मैं तंदा तुलयम कुछ संपादिता है, और इन सबको नमस्कार है। न मैं तेबे ये मैं तंद्रा तुलायाम कुछ संपादिता, और इन सबको नमस्कार है जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति घृणा भाव उत्पन्न किया। अथ सवोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य तवितम पाठशालाम अगच्छत्, और इसके बाद अपने लिए उचित कार्य अपने लिए उचित कोई कार्य मैं भी करता हूँ। और इस प्रकार के जो है वो सोचकर अपना जो स्कूल है पाठशाला विद्यालय उसमें चला गया। और तदा प्रवृत्ति से विद्याव्यसनी भूत्वा महति वैदुषीम प्रथा संपदम च अलभत, और तब से लेकर वह बालक विद्या में रत रहने वाला होकर महान विद्वता प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये लेसन था, और आपको आनंद आया होगा, इसमें पता लग चुका होगा क्या कुछ है इसमें। इसके बाद फिर इसके यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। कई बार क्या है एग्जाम में वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, इनका अर्थ क्या है, क्योंकि पहले भी एक बार स्टैट में देखने को मिले थे। तो जैसे भ्रांत है यहाँ पर, इसका मतलब है भ्रमयुक्त, भ्रमित। क्रीडितुम का मतलब है खेलितुम, खेलने के लिए। तुम प्रत्यय में जो बनता है केले भी, क्रीड़ा भी, खेल के द्वारा। कालक्षेपतुम, समय यापितुम, समय बिताने के लिए। उसके बाद आ जाता है तवरमाणः, तो इसका मतलब है तवराम कुर्वंत है, तवरियंत है शीघ्रता करते हुए। तंद्रालु का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। दृष्टिपथम, दृष्टि मार्गम, निगाह में। पुस्तक दासः, पुस्तक का नाम दास, अर्थात जो पुस्तक की केवल पढ़ते रहते हैं, खेलते कम है, तो पुस्तकों के गुलाम कह देते हैं। उसके बाद है उपाध्याय से। उपाध्याय किसको कह देते हैं, टीचर जो होता है, मास्टर अध्यापक। तो आचार्य से गुरु के। निष्कोटवासीन है का मतलब है यहाँ पर वृक्ष कोटर निवासीन है, वृक्ष की कोटर में रहने वाले। आह्वानम है आमंत्रण, बुलावा। हटम आचरती, आग्रह पूर्वक व्यवहारम करवती सती, हट करने पर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मधु संग्रह व्याग्रह, अर्थात पुष्प रस संकलन तत्पर। फूलों का जो रस है पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए, उसका मतलब इकट्ठा करने में लगे हुए। भूया भूया का मतलब है बार बार, पुनः पुनः है बार बार। मिथ्या गर्वितेन का मतलब है व्यर्थ अहंकार युक्त, झूठे गर्व वाले। चटकम, पक्षी, चिड़िया।
चंचुआ चंचुपुटेर मतलब चौंस से, आदानम है गृहणतम ग्रहण करते हुए को, स्वादुनी का मतलब है स्वादिष्टानी स्वादयुक्त, भक्षा कवलानी भक्षणीय ग्रासहा खाने के लिए उपयुक्त को, और मतलब जो चुगा जो होता है उसको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्वक्रम व्यग्र है, सब किया कार्यशु तत्पर है, अपने कार्य में लगे हुए। अन्वेषामी अन्वेषण करोमी खोजता हूँ, विनोदीय तारा मनोरंजन कारणम मनोरंजन करने वाले को, प्लायमानम धावंतम भागते हुए को, अवलोकित पश्यत देखा, संबोधित संबोधितवान संबोधित किया। उसके बाद है निदाघ दिवस से अर्थात ग्रीष्म में गर्मी के दिन में, अनुरूपम है योग्यम उपयुक्त, कुक्कुर है स्वान स्वान किसे कह देते कुत्ते को। उसके बाद है रक्षा नियोग कारणार्थ सुरक्षा कार्य के साथ रक्षा के कार्य में लगे होने से, भ्रष्टव्यम पतितव्यम अर्थात हटना चाहिए। ईशादपि ईशादपि अल्पमात्रमपि थोड़ा सा भी, निषिद्ध है अस्वीकृत है मना किया गया। भगन मनोर्थ है खंडित काम है टूटी इच्छाओं वाला। कालक्षेपम समस्या यापम समय बिताना। तंद्रालुतायाम अर्थात तंद्रालु जनस्य भावे आलस्य में आलकस कह देते हैं जिसको। कुत्सा घृणा भर्त्सना घृणा भाव। विद्या व्यसनी अध्ययनरत है विद्या में रत रहने वाले अर्थात केवल पढ़ने वाले तभी कीड़ा कह देते हैं जिसको। प्रथम प्रसिद्धि ख्याति अर्थात प्रसिद्धि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके जो है ये शब्दार्थ थे, और फिर यहाँ पर इसमें जो इसका अभ्यास आ जाता है, और फिर अभ्यास में से क्वेश्चन आपने बताने हैं। तो जैसे यहाँ पर आया था पहले एक पद में उत्तर देना था इसका। क तंद्रालु भवती, जो आलसी तो कौन था, तो लड़का था बाल है। और बालका को वर्जनतम मधुर का मैं पश्चात, जो लड़का जो था उसने कहाँ पर मतलब वो जो मधुकर जो थी उसको देखा था मधुमक्खी। तो ये था पुष्प उद्यानम के मधु संग्रह व्याग्रा अपवन, जो मधु मतलब जो इकट्ठा करने में लगे हुए थे तो ये मधु रहा। उसके बाद है चटका कस्या तीर्ण शलाकादिकम आदत्ति, तो ये है चंचुआ चोंच में तो ले लेते तीन का। उसके बाद है चटका कस्या शाखा में लीड़म रचिति, तो जो चिड़िया जो थी किसकी शाखा पर घोंसला बनाने में लगी हुई थी, तो ये थी वट दुर्मस्या वट का जो पेड़ था। बालका की दृश्य स्वानम पश्यति, लड़का जो था किस प्रकार के जो है स्वान को देखता है, तो मतलब कुत्ते को देखता है, तो वो देखता है जो जा रहा था पलायन कर रहा था पलायमानम। उसके बाद है सवा के दृश्य प्रयटति है, और ये है निधाग दिवस गर्मी के दिन में। तो इस प्रकार से एक शब्द में कह सकते हैं कि आपने इनके उत्तर बताने थे। उसके बाद फिर ये पूरी लाइन वाले हैं, तो इसमें फिर ये बताना आपने, जैसे बालह कदा क्रीतुम अगच्छत, लड़का जो था कब खेलने के लिए आया था, तो स्कूल के टाइम में कुछ की आदत होती है स्कूल से भागने की, जो काम से जी चुराते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घर से तो चल जाते हैं स्कूल के लिए, लेकिन बीच में जाकर के हम छुप जाते हैं, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तब और बच्चों के साथ अपने घर आ जाते हैं। कहने का मतलब अपने जो माता पिता है उनको धोखा दे रहे हैं और स्वयं को भी। तो इस प्रकार के कुछ बच्चे जाउन में से था ये भी एक। तो बाला कदा क्रीतुम अगच्छत, बालः पाठशाला आगमन समय क्रीतुम अगच्छत। बालस्य मित्राणि किमर्थम तोरमाणा अपवन, तो बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय आगमनाय तरुणमानः भवन, एक दिन पहले का जो काम मिला था स्कूल का उसको करके स्कूल में चले गए। उसके बाद है बालका की दृश्यम चटकम अपश्यत, किस प्रकार की जो चिड़िया जो थी उसको देखा था। तो इससे पहला ये रागा सीखा मधुकरा बालकस्य आह्वानम के कारण तिरस्कृतवान, तो यह मधुकर है मधु संग्रह व्याघ्रो आसीत अतः स बालकस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, क्योंकि मधु जो था इकट्ठा करने में लगे हुए थे इसलिए वो उसका तिरस्कार कर रहे थे, मतलब उसकी बात नहीं सुन रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। बालका कीदृशम चटकम अपश्यत, किस प्रकार की चिड़ियों को देखा था। बालका चंचुआ तीर्ण शलाकादिकम आदानम चटकम अपश्यत, जो चोंच में तीन का लिए हुए थी। उसके बाद है बालका चका किरणार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, बच्चे ने उसे जो उसको लालच जो दिया था क्या दिया था, तो बालका है चटका किरणार्थम लोभम दत्तवान यथम तीर्णम त्यज अहम ते स्वादोनी भक्षा कवलानी दास्यामी। उसके बाद आ जाता है खिन्ना बालका स्वानम की मैं पासत, जो गुस्सा जो हो गया था लड़का, फिर उसने जो कुत्ता जो था उसको क्या कहा था। बालका स्वानम में कहते तेरे मनुष्य नामितर अस्मिनी दाग दिवसे किमर्थम प्रेटसी शीतल छायाम आश्रस्य,
अहमपि त्वामेव अनुरूपम क्रीड़ा सायं पश्यामि इति। उसके बाद भगन मनोर्थं बालकी में पश्यत, जो लड़का जो था वो क्या सोचता है, तो भगन मनोर्थं बाला चिंत्यते तस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नः भवति न कोऽपि मम इव वृथं कालक्षेपं सहते अतः सर्वोचितम अहमपि करोमि। क्योंकि वो देख रहा था कि सभी अपने काम में लगे हुए, सिर्फ मैं ही जो यहाँ पर खाली फिर रहा हूँ, मतलब टाइम खराब कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से सोचता है। उसके बाद जो यहाँ पर आपके एग्जाम में इनमें से तो कुछ नहीं है, या तो यहाँ पर यह आएगा क्वेश्चन निर्माण करने, प्रश्न निर्माण करने। जैसे स्वादुन है, स्वादुन भक्ष्य कलांते दशामी, तो ये जो बिल्कुल ब्लैक में जो रहे हैं इनके स्थान पर आपने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण। तो जैसे स्वादुनी है, तो स्वादुनी का क्या बनेगा यहाँ पर जब क्वेश्चन निर्माण करेंगे, तो ये बनेगा किदृशानी, किदृशानी भक्ष्य कलांते दास्यामी। उसके बाद है चटका सवकर्मणि व्याघ्र आसीत, चटका जो चिड़िया थी अपने काम में लगी हुई थी, तो चटका है कस्मिन व्याघ्र आसीत, किस काम में लगी हुई थी, तो आ जाएगा कस्मिन। कुकुर है मनुष्य नाम मित्रम अस्ति, कुत्ता जो होता है मनुष्य का मित्र होता है, तो किसका मित्र होता है, तो क्या जाएगा यहाँ पर केशाम, केशाम मनुष्य नाम केशाम। महतिम सह महतिम व्यादुषिम लब्धवान, तो सह किदृशिम, किदृशिम किस प्रकार की विद्वता को प्राप्त करता है। रक्षण योग करना तो मैंने न भ्रष्ट हो गया, क्योंकि वो रखवाली करने में लगा था, तो इस कारण से मैं न भ्रष्टव्यम इति। तो क्या जाएगा, जैसे यहाँ पर इसमें विभक्ति पंचमी है, तो पंचमी में आपने बना लेना है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो कर्णात कस्मात, कस्मात मैं न भ्रष्टव्यम। उसके बाद जो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें ये आएगा मिलान करने वाला, ये जाए क स्तंभे स्मस्पदानी ख स्तंभे चते सम विग्रह वाक्यानि दत्तानि, और फिर उनको बताना आपने मिलान करने वाला कह सकते हैं इसे। तो फिर जब हम यहाँ पर मिलान करेंगे, तो इसमें जैसे दृष्टि प्रथम है, तो इसका किसके साथ मिलान होगा, वैसे भी आसान है, जिसको सब जैसा है जहाँ मिल रहा है उसी के साथ मिलान करते हैं। दृष्टि प्रथम है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसी के साथ इसका मिलान हो जाएगा। पुस्तक दासा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह सेम वैसे ही दिया गया है, ये हो जाएगा इसका, पुस्तक का नाम दासा है। विग्रह है विद्या व्यसनी, तो इसका भी सेम है, देख सकते हैं विद्याया व्यसनी। पुष्प दानम है एक जैसे, तो बिल्कुल आसान है, आप एकदम से देखते ही पहचान जाओगे, क्योंकि सेम है दोनों, उसी के तो विग्रह है। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर इनके विशेषण विशेषताएं हैं। अधोलिखितेषु पदेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। तो ये क्या आपने अलग अलग करके फिर इसको करना है, विशेषण और विशेष्य। जैसे यहाँ पर दिया गया है खिन्ना बाला है, तो इसका बनाना है आपने, तो वैसे ही है बिल्कुल, पहले वाला विशेषण हो जाएगा और बाद वाला विशेष्य हो जाएगा। ऐसे ही प्लायमानस वानम है, तो ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष्य हो जाएगा। ऐसे प्रीता बाल का ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष्य हो जाएगा। स्वादुन बक्सा कौलान, ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष्य हो जाएगा। तवरमान व्यस्य, तो ये विशेषण हो जाएगा और ये विशेष्य हो जाएगा। विशेषण विशेष्य को आपको पता ही है, क्योंकि हिंदी में आपने पढ़े होंगे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताएगा विशेष्य। और उसके बाद फिर यहाँ पर लेसन के बारे में ही कुछ बताया गया है कि संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इस कथा में एक ऐसा बालक का चित्र है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसका साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता, और इससे वह बहुत निराश होता है। इसलिए से बहुत होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है, और वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना काम करेगा। उसके बाद ये आपके कारक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कारक, हमने पहले भी किए थे कारक पर काम, तो एक बार देख लेते हैं, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये है यहाँ पर सूत्र, जिससे भाविन तावलक्षण।
जहाँ एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का ज्ञान हो। तो पहली क्रिया के कर्ता में सप्तमी विभक्ति होगी और इसे सती सप्तमी या फिर भावे सप्तमी भी कहा जाता है। उदिते सवित्री कमलम विकसते, क्योंकि जब सूर्य निकलता है उसके बाद तो कमल खिलते हैं। गर्जती मेघे म्यूरा अनित्यात, जब बादल गरजते हैं मेघ उसके बाद तो मोर नाचते हैं। ऐसे नृत्यते शिवे नृत्यंती शिवगण। हठम आचरती ही बाले भ्रमर है अगायत। उदित्य नैस्ति कवे कव माग कवचा बारह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नैसर चरित उसमें से है, नैसर चरित के बारे में कहा गया है जो श्री हर्षचंद्र के द्वारा जो रचित है। 22 इसमें सर्ग है, श्रृंगारस है, राजनल और दमयंती की प्रेम कथा है इसमें। तो इतना आप याद रखिएगा। तो ये सारे इसी के दान हैं इस उत्तर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि एक काम के होने के बाद जब दूसरा काम होता है। उसके बाद है जो अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास। तो समास भी हमने किए थे। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर होता है। जिस समास में पूर्व उत्तर पद में पदों से भिन्न किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे पीताम्बर आया है तो इसका विग्रह एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी वैसे दिए गए हैं। तो पीताम्बर है, पीतम अम्बरम यशस है विष्णु है। और नीलकंठ है, नीला कंठ है यशस है। और एक इसकी पहचान है उसके बाद में जो आपको यशस है इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये वाले यही। तो नीलकंठ है, नीला कंठ है, ये है। नीलकंठ किनका है? शिव का है। पीले वस्त्र वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण विष्णु है। और अनुचित पूर्व दिन पाठ, अनुचिंत पूर्व दिन से पाठ यही थे। विघ्नित मनोर्थ है, विघ्नित मनोर्थ है यशस है। दत्त दृष्टि ही, दत्ता दृष्टि ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि ये जो है समास है। तो ये आपका पहला लेसन इतना ही था, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो लेसन है यहाँ पर छठा पाठ लोह तुला, लोहे की तराजू, इसको कर लेते हैं। और कहाँ से लिया गया है? प्रश्नोत्तर में से। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है इसमें। तो अयं पाठ है विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्रमिति ग्रंथस्य कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नाम का तंत्र संपाद्य है। ये संपाद्य होना चाहिए, संपाद्य गृहीता अंशस्ति। अस्यं कथायाम् एका जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रतिनिवृत्य न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् प्रति याचते। परं च स धनिका वदति यत् तस्या तुला तु मूषिकै भक्षिता, मतलब चूहे ने खा ली। तत्स वणिकः धनिकस्य पुत्रं शनार्थं नदीं प्रति नयति। तं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहां गोपितवान्। तस्मिन् प्रत्यावृत्ते तेन सह पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिका पृच्छति मम शिशो कुत्र अस्ति। सहवती यत तव पुत्रेण शयनेन अपहृतः। जैसे चूहे ने खा ली थी वैसे फिर वो उसके पुत्र को बाज उठा के ले जाता है। तथा उभौ विवद मानव न्यायं प्रतिगतौ यत् न्याय अधिकरण न्याय कृतवन्तः हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पहले तो ये जो लेसन है पाठ, यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र जो नामक ये कथा ग्रंथ है, मित्रभेद, वहाँ से लिया गया है। और आपके एग्जाम में ये भी देखने को मिलेगा पंचतंत्र में कितने तंत्र है आगे बताया गया। इसमें देखेंगे हम कितने तंत्र है, कौन कौन से है, उनका क्रम कौन सा है। तो यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित जो पंचतंत्र है इसमें से लिया गया है। और इस कथा में एक जर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके लौटकर धरोहर के रूप में दी हुई तराजू को सेठ से मांगता है, परंतु वह जो सेठ है वह सेठ बोलता है कि उसकी तराजू तो चूहों ने खा ली थी। तो तब वह व्यापारी सेठ के बेटे को स्नान के लिए नदी बुलाता है और उसको वहां ले जाकर एक गुफा में छिपा देता है। लौटने पर पुत्र को ना देखकर सेठ पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। और फिर वह बोलता है कि तुम्हारा पुत्र को बाज ने उठा लिया है। और तब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय पहुंचते हैं, जहाँ जो न्यायाधीश है जज फिर वो न्याय करते हैं। तो इस प्रकार का स्टोरी है इसकी। अब यहाँ से फिर आपका लेसन शुरू हो जाता है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधन नामक वणिपुत्र है। स च विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिया बेटा रहता था और उस धन के अभाव में दूसरे देश में जाने की इच्छा से उसने सोचा। मतलब उनके पास क्या पैसे नहीं थे, धन का अभाव था, तो फिर वह दूसरे देश जाने की सोचता है।
आज के समय में भी ऐसे ही हो रहा है। ज़्यादातर जो है बाहर जाने की सोचते हैं दूसरे देश में। फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया था, यत्तर देशीय अथवा स्थानीय भोगा भुक्ता सवीर्यत है तस्मिन विभवहीनो यवसेत स पुरुष धाम है। और फिर इसका अन्वय कैसे होगा, यत्तर देशीय अथवा स्थानीय सब वीर्यत है भोगा भुक्ता तस्मिन विभवहीन है यवसेत स पुरुष धाम है, कि जिस देश अथवा स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो, उस स्थान पर वह व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उसे नीच पुरुष समझा जाता है। कि जिस देश अथवा स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो तो उस स्थान पर वह व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उसे नीच पुरुष समझा जाता है। तो ये तो आज के टाइम में भी अगर कोई अच्छी ठीक ठाक नौकरी पे है तो ठीक है, नहीं तो परिवार वाले जो उसको बहुत ताने देते हैं, ये नहीं करता वो नहीं करता। उसके बाद आ जाता है तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासी ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यत् इच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य तं श्रेष्ठिनम् अवदत् भो श्रेष्ठिन् दीयतां मे सा निक्षेपतुला स अवदत् भो न अस्ति सा तवद्या तुला मुस्कै भक्षिता इति। तो फिर क्या है कि उस घर पर तस्य च गृहे लोह घटिता पुरुष उपार्जिता तुलासी, कि उसके घर पर पूर्वज के द्वारा प्राप्त लोहे से बनी हुई तराजू थी। और ताम च कस्यचित् श्रेष्ठ गृह निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरं प्रस्थित है, और उस तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश को प्रस्थान कर जाता है, मतलब दूसरे देश में चल जाता है। तथा सुचिरम कालम देशांतर में यथ इच्छा भ्रांत पुनः सपुरमगत श्रेष्ठम अवदत्, और इसके बाद लंबे समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करके पुनः अपने नगर आकर उसने सेठ से कहा कि भो श्रेष्ठिन देयता मेषा निक्षेप तुला, कि हे सेठ जी दौड़ के रूप में रखी हुई वह तराजू मुझे दे दीजिए। सह अवदत्त उसने कहा बोला कि भो नास्ति सात तुला मुस्कर भक्षिताई थी, कि वह बोला कि हे वह नहीं है, तुम्हारी जो तराजू है उसको चूहों ने खा लिया है। उसके बाद जीर्ण धन है अवदत्त भो श्रेष्ठि नास्ति दोष है ते यदि मुस्कर भक्षिता ईदृश एव अयम संसार न किंचिदत्तर शाश्वतम आति परम हम नद्यां स्नानार्थम गमिष्यामि तत् तम आत्म्यम एनम शिशुम धन देव नामनम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेष्य इति। फिर जो वो जो जीर्णधन जो था, जीर्णधन बोला कि हे सेठ जी यदि चूहों ने तुम्हारी जो मतलब यदि चूहों ने इसे खा लिया है तो तुम्हारा दोष इसमें नहीं है। इधर से वह संसार है, यह जो संसार ऐसा ही है। न किंचित अतः शासन अस्ति, यहाँ पर कोई भी जाए स्थायी नहीं है, मतलब जो एक बार इस संसार में आ जाता है उसको एक दिन नष्ट जरूर होना पड़ता है। पर हम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तत्व आत्मीयम एव शिशुम धन देव नामनम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषयति, परंतु वह क्या सेठ जो है उससे बोलता है कि हे परंतु मैं क्या है नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ लेकर मेरे साथ भेज दो। और सह श्रेष्ठि स पुत्र में अवदत्त वत्स पितृव्य अयम तव स्नानार्थम यस्य तदनेक साकम अनेन साकम गच्छति। तब वह सेठ जो अपने पुत्र से बोलता है कि बेटा यह तुम्हारे जो है पिता के समान है और स्नान के लिए जा रहे हैं, तो आप जो है इनके साथ जाओ। उसके बाद अथ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव है स्नान उपकरण आदाय प्रहृष्ट मना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थित है तदा अनुष्ठित स वणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुह्याम प्रक्षेप्य तद्वारम बृहत शिलापिहाय सत्वरम गृहम आगदय है। और इस प्रकार जो सेठ का पुत्र था धनदेव स्नान की जो सामग्री लेकर और प्रसन्न मन से उसके साथ चला गया। फिर तब अनुष्ठान करके व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर और उसके द्वार को बहुत बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ जाता है। सश्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागत कथ्यता पुत्र में शिशु या तव्यसा नदीम गता है इति। फिर जो शेर जो था उसने पूछा कि अरे आ गए, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर नहाने के लिए गया था। सह अवदत्त तब पुत्र है नदी तटात सैनेन हरिता इति श्रेष्ठ अवदत्त,
मिथ्यावादिन किम कवचित सेना बाला हर्तुम शोभनति तत्समर्प्यं मे सेतुम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। वह बोला कि तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ले आया है। फिर सेठ बोला कि झूठ बोल रहे हो, क्या कोई बाज बालक का मतलब हरण कर सकता है, उसे उठा कर ले जा सकता है? तो मेरे पुत्र को दे दो, अन्यथा न्यायालय में फिर मैं निवेदन करूंगा। इस प्रकार से फिर जैसे है अवदत्त पुत्र है नदी तटात् सेना हिता इति श्रेष्ठी अवदत्त मिथ्यावादिनीं किं कवचित् सेना बाला हर्तुं शक्नोति तत्समर्प्यते श्रुतम् अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। फिर सह कथयत् भो सत्यवादी यथा सेन बालः सेन बालं न नयति तथा मूषिकापि लोहघटिकां तुलां न भक्षति तद अर्प्यं मे तुलां यदि दार्केण प्रयोजनम इति। कि उसने कहा कि आप जो सही कह रहे हैं, भो सत्यवादी ने उसने कहा कि हे सत्यवादी यथा सेन बालम न नयति, कि जैसे जो लड़का जो है उसको बाज नहीं उठा कर ले जा सकता, तथा मूषिका भी लोह घटिताम तुलाम न भक्षति, तो वैसे ही जो चूहे भी है वो लोहे की तराजू को नहीं खा सकते हैं। तद अर्प्य में तुलाम, इसलिए आप मेरी तराजू दे दो, और यदि दार्किन प्रयोजन थी, और यदि पुत्र चाहते हो तो इस प्रकार से बात कहता है कि उसने कहा कि सत्यवादी जैसे बाज या बालक को नहीं ले जा सकता है, वैसे ये चूहे भी जो लोहे से अपनी तराजू को नहीं खा सकते हैं। यदि पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। तो वो भी जा फिर उसी प्रकार से उसके साथ चाल चलता है। एम विवद मानव तव द्वापि राजकुलम गतौ तत्र श्रेष्ठी तार सौरेन अवदत्त। आपने पढ़ा होगा इस प्रकार का एक शब्द तार सौरेन अवदत्त भो वंचितो अहम अभ्रमण अनेन चौरेन मम शिशु अपहृता इति। और उसके बाद इस प्रकार जो विवाद करते हुए, इस प्रकार जो लड़ाई झगड़ा कह सकते हैं, तो इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजभवन चले गए। और तत्र श्रेष्ठी तारसवर्ण अवदत्त, वहाँ पर जो शेर था वो तेज आवाज में बोला। तो तारसवर्ण मतलब ऊंची आवाज में, बहुत जोर की। वह सेठ तेज स्वर में बोला कि भो वंचित अहम, कि अरे मैं लुट गया और यह अन्याय है। अनेन चोरन में शिशु अपहृता है, इस चोर के द्वारा मेरा जो पुत्र है उसको अपहरण कर लिया गया है। अथ धर्म अधिकार है तमोदन भो समर्पितम श्रेष्ठी सुत हैं। तो उसके बाद फिर जो धर्म अधिकारी जो थे, जज कह सकते हैं यहाँ पे क्योंकि कोर्ट में तो ही होते हैं, तो उसके बाद जो धर्म अधिकारी उसने कहा कि अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। सहवदत्त किम करो में पश्यता में नदी तटा सहन शिशु अपहृता थी। फिर वह बोला क्या करूं, कि मेरे देखते ही नदी के तट से बाज बालक को ले गया। तत्श्रुत्वा अवधान भो भवता सत्यम न अभीतम किम सेन शिशु हर्तुम समर्थ हैं भवती। फिर उसे सुनकर बोले कि अरे आप सच नहीं बोल रहे, क्या बाज बालक को मतलब उठा सकता है, उठाने में समर्थ है? सहवदत्त भो भो सूर्यतम मदवचा है। फिर वह बोला कि अरे अरे मेरी बात सुनो। फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, तुलाम लोह सहस्रस्य यदि खादंती मुस्का राजतंत्र हरे सैन बालकम नातर संचय है। अन्य कैसे बनेगा? राजन से शुरू हो जाएगा। राजन यतर लोह सहस्रस्य तुलाम मुस्का खादंती तत्र सेन बालकम हरेत अतर संचय नास्ति। कि हे राजन, जहाँ 1000 किलो, सहस्र मतलब 1000, जहाँ 1000 किलो की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो वहाँ पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, संदेह नहीं है। ते अपृच्छन कथम एतत्। फिर उसने जब पूछा कि क्या ऐसा ही बात है, कि यह कैसे है, कथम एतत् यह कैसे है। ततः स श्रेष्ठी सभ्या नाम अग्रे आदित्य है सर्ववितंतम न्यायविदित। तब उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से लेकर लास्ट तक की जो भी घटना हुई थी सारी बात वो बता दी, सारा वृत्तांत निवेदन किया। तथा न्याय अधिकार है तो द्वापि संबोधय तुला शिशु प्रदान तोषितवंत है। तो फिर उसके बाद जो न्यायाधिकारी जो थे उसने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, संतुष्ट कर दिया। तो इस प्रकार की कहानी है और इसमें भी आनंद आएगा। वैसे तो जितनी भी कहानी सभी में सभी महत्वपूर्ण आपने पढ़ी भी होंगी, अगर प्रश्नोत्तर आपने पढ़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर से यह सारी है। तो यहाँ पे फिर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं शब्दार्थ। अधिष्ठाने मतलब स्थानीय स्थान पर, विभव अक्षात मतलब है धन अभाव, धन के अभाव के कारण, सब वीरत है सब प्रक्रम में अपने पराक्रम से,
लोहो घटिता तुला, लोह निर्मित तुला, लोह से बनी हुई तराजू। निक्षेप का मतलब है न्यास है, धरोहर। भ्रात्वा भ्रमण करके, देशाटन कृत्वा अर्थात पर्यटन करके। उसके बाद आ जाता है तव दिया, तव भव दिया मतलब तुम्हारी। ईदृशा एतादृशा ऐसा ही, ये एनम है और अलग अलग रूपों में है ये, एतम एनम ये पुंस ही। इसे एत शब्द जो प्रथम द्विवचन विभक्ति, द्वितीय एकवचन उभय एक वचन, इस प्रकार से है, मतलब अलग अलग रूप चलते हैं तो उसमें है। उसके बाद है यहाँ पर आत्म्यम, आत्म संबंधी अपना। स्नान उपकरण हस्तम, स्नान सामग्री, स्नान की सामग्री से। और फिर ये समर्प्य मतलब देही दो। विवद मानव कलह कुर्वन्तो, झगड़ा करते हुए। तासवरेन उच्च सवरेन जोर से। अवदन उक्तवंत है बोले। अभिहितम कथितम कहा गया। मद वच है मम वचनानी मेरी बातें। आदितः प्रारंभ है आरंभ से। न्यावेद्यत निवेदन में क्रोध, निवेदन किया विहस्य हसित्वा हंसकर। संबोध्या बोधित्वा समझा बुझाकर। इस प्रकार के इसमें ये शब्दार्थ है। और उसके बाद फिर वैसे ही एक शब्द में क्वेश्चन आंसर है। जैसे वणिक्य पुत्र से किम नाम आसीत, जो बने का जो पुत्र था सेठ का, उसका नाम, तो नहीं ये तो दूसरा है, वणिक पुत्र दूसरा है। तो वणिक पुत्र जिसका नाम था जीर्णधन, जीर्णधन है। और तुला का भक्षित आसित, जो तराजू तो जो थी वो खाली थी, किसने, मूसक ने, मूसकई। फिर जो है तुला की दृशासित कैसी थी, तो लोहे की थी, लोह घटिता। और पुत्र के हृतई थी जीर्णधन वदती, पुत्र को किसने उठा लिया है, जो जीर्णधन ने कहा था। तो सयनेन बाजने, सयनेन ये वाला, सयनेन सयनेन। उसके बाद विवद मानव तो वापिक उत्तर कहता है, जब दोनों में झगड़ गया था फिर कहाँ जाते हैं, कोर्ट में। तो कहाँ गए थे, राजकुलम में गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर ये पूरी लाइन में जो उत्तर है वो बताने आपने। जैसे देशांतरम गंतुमिच्छन, वणिक पुत्र है किम व्याचिन्त्यात्, तो वणिक पुत्र है व्याचिन्त्य यत सब वीरता भोगा भुक्तः तत्र विभवहीन यवसेत स पुरुषधाम है, कि यतर सब वीरता भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन यवसेत स पुरुषधाम है। उसके बाद है सब तुलाम याचमन है जीर्णधनम श्रेष्ठ किम अकथ्यत, श्रेष्ठ जीर्णधन में कथित न अस्तित्व सातु मुस्कई भक्षता, कि वो जो ताजु जो है वो चूहने खाली है। जीर्णधना गिरी गुहा द्वार कया पिधाय गृहमागत, तो क्या ढक्कर आ गया था, तो जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम वृहत शिला आच्छाद्य गृहमागत, बहुत बड़ा पत्थर जो था वो लगा कर आ गया था। स्नान अंतरम पुत्र विष्टे पृष्ठ हैं, वणिक पुत्र हैं श्रेष्ठम की मावदत। फिर जो स्नान के बाद जो था ये क्या पूछा था, क्या कहा था, तो वणिक पुत्र है अवदत्त, तब पुत्र है नदी नदी तटात सैनेन हरता, कि मतबाज ने उठा लिया है। धर्माधिकारी जीर्णधन श्रेष्ठ ने कथम त्वचित होता है, जो जज जो थे धर्माधिकारी उन्होंने फिर दोनों को कैसे संतुष्ट किया था। तो धर्माधिकारी जीर्णधन श्रेष्ठ ने संबोध्य तुला शिशु प्रदान त्वचित बनता है, मतलब दोनों जो आपने अपनी चीजें आदान प्रदान कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन निर्माण करना है। तो क्वेश्चन निर्माण करने में जो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक में दिए गए हैं इन्हीं का प्रश्न निर्माण करना है आपने। जीर्णधना विभवक्षा देशांतरम गंतुम इच्छन व्याचिन्त्यात्, तो कहाँ पर जाना चाहता था, तो कहा, क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास धन, तो कहा कौन, जीर्णधन है यहाँ पर पुरुष है तो कहा। श्रेष्ठ शिशु स्नान उपकरण आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थिता, अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यागतेन है मतलब तृतीय व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा केन। उसके बाद वणिक गिरी गुहाम बृहत शिलाया आच्छादितवान, बहुत बड़ा पत्थर जो था वो लगा देता है, उससे ढक देता है। तो फिर यहाँ पर ये भी देख सकते हैं बृहत शिलाया, तो मतलब कया, कया। और फिर है सभ्य तव परस्पर संबोध्या तुला शिशु प्रदानेन संतोषित प्रदानेन, तो यहाँ से आप जाए एकदम से देख सकते हैं इनका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन निर्माण करने में। जो भी व्यक्ति लगी है जिसमें भी है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, वैसे आप भी लगा दो। उसके बाद है तत्पदम रेखांकितम कुरुत,
यत्र लय प्रत्यय नास्ति। तो फिर वो बताना इसमें लय प्रत्यय जहाँ पर नहीं लगा है। अब लय प्रत्यय हमने जो प्रत्यय पहले किए थे जिसमें उपसर्ग लगा होता है उसे देख सकते हैं आप। अब विहस्य है, संबोध्य है, अधाय है, इन सभी में लगा है। लो सहस्त्र इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। फिर यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति। अब इसमें द्वितीय विभक्ति कौन से में नहीं है? श्रेष्ठिनम स्नानुपकरणम सत्वरम या कार्य कारणम, तो किस में है? अब इसमें भी देखें तो ये जो सत्वरम जो है इसमें नहीं मानी गई है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, यहाँ पर किसमें षष्ठी विभक्ति नहीं लगी हुई है? पश्चात है, सवीरता है, श्रेष्ठी है या सभ्या नाम, षष्ठी विभक्ति नहीं है। अब जो जहाँ पर देखें तो जो सवीरता है जो है इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पर संधि ना संधि विच्छेदन वाले स्थान पूरे, तो ये कुछ में संधि विच्छेद है, कुछ में संधि बनानी है। तो जैसे श्रेष्ठा है, तो जब हम इसको विग्रह जो करेंगे मतलब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? श्रेष्ठी प्लस में आहा, तो ये हो जाएगा श्रेष्ठी, है श्रेष्ठी प्लस में आहा, ये जो ई है इसको या होकर श्रेष्ठा बन जाएगा, ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है द्वापी, जब हम इसको बनाएंगे क्या बनेगा? द्वापी हो जाएगा। औ को आओ, द्वा द्वाओ अपी, द्वापी, औ को आओ। पुरुष उपार्जिता, तो ये क्या ओ है और उ को गुण हुआ, तो पुरुष प्लस में उपार्जिता, और को गुण उपार्जिता, उपार्जिता। फिर यथा प्लस में इच्छम, आ है और ई है, गुण वैसे ही यथेच्छम, यथा प्लस में इच्छम यथेच्छम, अदच क्या है ये? इच्छया है, यथा प्लस में इच्छा, यथेच्छया बन जाएगा। फिर यथेच्छा, यथेच्छम भी होता है क्योंकि ऐसे ही। उसके बाद है स्नान उपकरण, तो वैसे ही यहाँ पर भी हो गुण वाला, तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा ये स्नान और उपकरण। फिर वैसे ही यहाँ पर स्नान प्लस अर्थम, इसके ये दीर्घ उसमें है, जैसे विद्यालय बनता है विद्या प्लस में आल्य आ दीर्घ ऊपर, तो ये बन जाएगा स्नाना, स्नाना अर्थम, तो ऐसे बन जाएगा ये दीर्घ संधि में, क्योंकि संधि हमने पहले की थी, आपको याद होंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर समास है, समास आ जाते हैं। और समास में कैसे बनेगा? जैसे ये विग्रह और समस्त पद दिया गया है, तो क्या बनेगा? स्नानस्य उपकरणम, स्नानो उपकरणम, क्या बनेगा? ये बन जाएगा स्नानो, स्नानो उपकरणम, वैसे ही गुण वाला। और गृह गुह्याम, इसका विग्रह क्या होगा? गिरेह, गिरेह गुह्याम, हो जाएगा गिरेह गुह्याम। उसके बाद है धर्मस्य अधिकारी, तो क्या बनेगा? धर्म अधिकारी को बोल देते हैं धर्मस्य अधिकारी, तो ये हो जाएगा धर्म अधिकारी, धर्म अधिकारी, धर्म अधिकारी। उसके बाद है विभवहीनः, इसका क्या बनेगा? इसका बन जाएगा विभवेन, विभवेन हीनः, विभवेन हीना, ये इसका बन जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर यथा अपेक्षा मधुलिखितम शब्दानाम सहायता लोह तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषा लिखा, तो ये तो सारांश वगैरह है कुछ यहाँ पर, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद यही लेसन है, फिर यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। पाठभूषण शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। इसमें विदेश से लौटकर जिंदा नामक व्यापारी अपना धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए, सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ के द्वारा उनके पुत्र के समय पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहाँ धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पर ये इसी के बारे में है कि महाकवि विष्णु शर्मा, समय आप देख सकते हैं इनका कब से कब तक है, हो सकता है एग्जाम में कई बार आ जाए, 200 से 600 ईस्वी के मध्य है। ने राजा अमर शक्ति, ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि इनके पुत्र को मतलब ये विद्वान बनाया था, तो अमर शक्ति
के पुत्रों को राजनीति में पारंगत करने के उद्देश्य से पंचतंत्रम नामक प्रसिद्ध गाथा ग्रंथ की रचना की थी। और ग्रंथ 5 भागों में बटा हुआ है, ये भी आपने याद रखना है, 5 में है। और इनको तंत्र कहा जाता है, पंचतंत्र, 5 तंत्र है इसमें। अब ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। मित्र भेद है पहले नंबर का, फिर दूसरे में मित्र संप्राप्ति, तीसरे में काकुलक्यम, चौथा में लब्ध पणासा और 5वां नंबर का अपरीक्षित कार्यक्रम है। क्योंकि ये भी एक बार जो है आपके स्टेट के एग्जाम में आया हुआ था, इसी प्रकार से क्रम पूछा गया था, शायद ये पिछले वर्ष वाला ही था। तो इस प्रकार से है। तो और जो यहाँ पर इसमें इसके प्रत्यय आ जाते हैं, तो ये प्रत्यय हैं, जैसे तहसील प्रत्यय है। पंचमी भक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामतः है, ग्रामात, तो ग्रामतः है, ग्राम शब्द हो गया, तहसील प्रत्यय हो गया। ऐसे आदितः है, आदि और शब्द और तहसील प्रत्यय आदितः है। जैसे छात्र है विद्यालयात, आगस्त है, छात्र है विद्यालयत है, अगस्ती, तो ये बनेगा इसका। इसी प्रकार से गृह प्लस तहसील होने पर गृहता बनता है, और तंत्र प्लस तहसील होने पर तंत्रता है, और ये पंचमी में बन जाता है, ये पंचमी वाले हैं। और प्रथम का तहसील होने पर प्रथमता है, या फिर प्रथमात। ये आरंभ प्लस तहसील होने पर आरंभ है, अनुपात। ये सारे पंचमी के हैं, ये तहसील वाले हैं। और उसके बाद ये फिर आपके कारक में से है। अभिता, प्रीता है, उभयता है, सर्वता है, समय, निक्षा, प्रति। इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें होती है द्वितीय विभक्ति। जैसे इसके फिर यहाँ पर उदाहरण इसमें आए हैं। गृहम अभिता है, वृक्षा सन्ति। विद्यालयम प्रीता है, दुर्महा सन्ति, पेड़। ग्रामम उभयता है, नद्यो प्रवहता है। और हा दुराचरणम। क्रीड़ा क्षेत्रम निक्षा तरणतालम अस्ति। बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति। नगरम समय औषधालयः विद्यते। ग्रामम सर्वतः गोचरण भूमि अस्ति। गौ मतलब जो ये पशु को चढ़ने की भूमि, जिसे देसी भाषा में चरान का देते थे पहले, तो ये गोचारण भूमि। तो इन सभी में क्या है, द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। तो ये लेसन था आपका। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट लेसन आ जाता है, और इसका नाम है सिकता सेतु। सिकता सेतु है इसका नाम। और ये जो है उसका है रेत के बारे में इसमें आपको पता लग जाएगा अभी इसमें। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचितस्य कथा श्रीसागर इति नाम्ना कथा ग्रंथस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारित अस्ति। तो ये जो सोमदेव जैन के द्वारा रचित है कथा श्रीसागर जो है, इसके सातवां जो अध्याय है इसके ऊपर रचित है। और अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यतनशीलः कस्यचित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। कौन आए थे? देवराज इंद्र तत्र आगतवान्। और तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणं प्रत्यहे तद्दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रसन्नः वदति किमर्थः भो बालकाभिः जलबन्धं निर्मासि। ततः देवराजः प्रतिव्यक्ति यद् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराजस्य अभिप्राय ज्ञातवान् तपोदत्तः विद्या प्राप्ति काम है गुरुकुलम गतवान्। ये इस प्रकार से है, जैसे आपने टीवी में जो कोई नाटक देखा होगा जिसमें क्या है उसको दिखाया जाता है कि ब्राह्मण जहाँ विद्या जो कैसे ग्रहण करते हैं, तपस्या की और उनके पास विद्या आ गई। तो कुछ ऐसे सोचते हैं कि हम जब टीवी देखते हैं कि हमारे पास भी ऐसी विद्या होनी चाहिए, बस थोड़ी सी तपस्या करो और उसी से हमारे पास पढ़ाई आ जाएगी, हम कोई सब एग्ज़ाम है पेपर है उसको पास कर लेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कैंडिडेट जो है ये ऐसे सोच रहे थे, जो इसमें अब आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रस्तुत जो नाट्यांश है सोमदेव के द्वारा रचित कथा क्षीरसागर के 7वें अध्याय पर आधारित है। इस नाटक में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नामक कुमार का वर्णन है, और उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवता राजा इंद्र वहाँ पर आते हैं, और वहाँ कर देवराज जो है रेत से बनाने का प्रयत्न कर लगते हैं। यह देखकर तपोदत्त हंसते हुए बोला कि आप क्या कर रहे हो? रेत से पुल का निर्माण। तब देवराज ने उत्तर दिया कि जब अध्ययन श्रवण और पढ़े बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत से पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराज का अभिप्राय जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल चला जाता है। तो इस प्रकार की कहानी है। यहाँ से फिर आपका
लेसन शुरू हो जाता है। ततः प्रविष्टि तपस्या रहता है, तप हो जाता है। तब तपस्या में जो लीन तपोदत प्रवेश करते हैं, ये तपोदत है। अहम से तप तपोदत है। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्य मानोहपि विद्यां न अधीतवानस्मि तस्मै तस्मात् सर्वे कुटुम्बी मित्रे ज्ञातिजनैः च गरितो अभूवम्। कि मैं तपदत हूँ, बचपन में पिता के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए अर्थात डांटे जाते हुए भी विद्या प्राप्त नहीं की, अर्थात उस समय तो नहीं पढ़े। इस कारण से सभी परिवार वालों के द्वारा, मित्रों द्वारा और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित होता हुआ जो है। और फिर ऊर्ध्वम निश्वस्य है, लंबी सांस लेकर। हाँ विदेह किम इदम मया कृतम कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एतदपि न चिंतति। तो जैसे अब छोटे बच्चे हैं, उनको उनके माता पिता कहते हैं कि तुम पढ़ लो, स्कूल चले जाओ या अपने लक्ष्य याद कर लो। तो इस समय क्या है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये तो वैसे ही जा बोल रहे हैं, ये हर समय पढ़ने को ही कहते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि जो हमारे माता पिता जो हम कहते थे उस समय कि तुम कुछ पढ़ लो ठीक रह जाओगे, अगर उस समय हम पढ़ लिए होते तो ठीक रह जाते। तो यही बात यहाँ पर ये सोच रहा है कि हाँ विदे किम इदम मया कृतम कीदृशित दुर्बुद्धि आसी तदा ये तदापि न चिंत्य था, कि हे विधाता यह मैंने क्या किया, तब मैं किसी कैसी दुर्बुद्धि वाला था, यह भी नहीं सोचा थी। फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बात हो रही है। परिधान अलंकारे भूषित अपि न शोभते नरः निर्माण भोगी इव सभयम यदि वा गृहे। कि इसका जब हम अन्वय करेंगे क्या बनेगा कि निर्मयी भोगी इव नरः सवयम यदि वा गृहे परिधान अलंकारे भूषितापि न शोभते। कि बिना मणि वाले सांप के समान मनुष्य सभा में अथवा घर पर बस सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करने पर भी विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार बिना मणि वाला सांप सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य सुशोभित नहीं होता, चाहे उसने कितने भी सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हों। इसलिए हमें विद्या वैसे ग्रहण करनी चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद है किंचित विमृश्य। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पर कुछ विचार करिए। भक्तों की मेतेन दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तद अपि वरम न असो भ्रांत्यम मनते अतो अहम इदानीं तपश्चर्यां विद्याम आप्तुम प्रवृत्तो अस्मि। ठीक है, ऐसा सोचने से क्या दिन में रास्ता भटका हुआ व्यक्ति यदि शाम तक घर में आ जाए तो श्रेष्ठ है। वह व्यक्ति भटका हुआ नहीं मान जाता। कह देते हैं कि अगर दिन को बुला हुआ रात को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहा जाता, ऐसी कहावत कही जाती है। फिर जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जो पानी का जो उछलने है उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है, पानी के उछलने की। अय कुतः अयम कलोल उछल ध्वनि ही, कि है यह जो कैसे पानी से जो उछलने की आवाज़ आ रही है। अरे तरंग होता पानी के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो महात्मस्य मकर वहाँ भवेत पश्यामी तावत, कि बड़ी मछली मगरमच्छ है क्या, या ऐसा कोई बड़े मगरमच्छ या मछली है तो मैं देखता हूँ। उसके बाद है पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम करवाना है दृष्टवा सहासम। और पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम करवाना, और एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर वह हंसते हुए कहता है हंत न अस्ति भावा जगति मूर्खानाम तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ता भी सेतु निर्माणम परत्य है। कि हाय संसार में मूर्खों की भी कमी नहीं है, तेज भाव वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का काम कर रहा है, उसका प्रयास कर रहा है। फिर सट हासम पार्श्व उपेते हैं, जोर से हंसता हुआ पास जाकर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तपस्या कर रहा है बैठा हुआ, और ये पानी जा रहा है यहाँ पर नदी, और ये इसमें पुल बनाने का काम कर रहा है। और जैसे कि हमने इसमें पढ़े थे तो कौन थे, ये इंद्र था। उसके बाद आ जाता है भो महास्य किम इदम विधीयते अलम 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 तव श्रमेय पश्य है, कि हेमा से ये क्या किया जा रहा है, तुम्हारा परिश्रम बंद करो, इसे देखो। फिर ये जो श्लोक है इसके माध्यम से बताते हैं विदध बालुका भी तम यासी तवरितम रामताम चिंत्या तावत सिक्ता भी कवचित सेतु कर तुम युजते। फिर जब हम इसका अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा ये कि राम है मकराले,
यम सेतुम शिलाभिः बबन्धः तम बालुकाभिः विद्वत् तम अतिरामताम यासी। इस प्रकार से इसका अन्वय होगा कि राम ने समुद्र में जिस पुल को शिलाओं के द्वारा बनाया था, वैसे ही पुल तुम रेत से बनाते हुए राम से भी श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हो। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे राम जो थे, श्री राम, उन्होंने तो पत्थरों के द्वारा पुल बनाया था और तुम जा रेत के द्वारा पुल बनाना चाह रहे हो, तो तुम तो जाओ उनसे भी बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। इस प्रकार के श्लोक के माध्यम से बताते हैं। उसके बाद पुरुष है भूतवस्विन कथम माम अवरोधम करोसि प्रतिदिन किम न सिद्धम भवति का अवस्था आवश्यकता शिला नाम सिक्ता भी एवं सेतुम कृषामी सब संकल्प दृढ़। फिर कहते हैं कि पुरुष कि जरा सोचो कि हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसि कि तुम मेरा जो मतलब ये अवरोध जब मुझसे क्यों कर रहे हो। प्रतिदिन किम न सिद्धति, क्या प्रयास करने से क्या नहीं हो सकता। तो चिंत यहाँ से है चिंत्य तावत सिक्ता भी कवचित सेतु कर तुम युजते कि जरा सोचो रेत के द्वारा कभी पुल बनाया जा सकता है क्या। फिर यहाँ से है बहुत पुरुष है बहुत पसीन कथमाम अवरोधम क्रोशी कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हैं। प्रतिनयन की सिद्धि थी, प्रतिन से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिला नाम, तो इसमें जो है पत्थरों की क्या जरूरत है। और सिक्ता भी है से तुम कृषामी सब संकल्प दृढ़, अपने दृढ़ संकल्प से मैं रेत से ही पुल का निर्माण कर लूंगा। तपोदत है आश्चर्य किम सिक्ता भी एवं से तुम कृषि सिक्ता जल प्रवाह स्थाशंति किम भवता चिंतितम नागा। फिर जो तपोदत्त जो है उसके बाद फिर आश्चर्य के साथ कि क्या रेत से ही पुल का निर्माण करोगे, रेत जल के भाव में कैसे रुकेगी। आपने विचार जो है किया है नहीं। भवता है चिंतितम न हुआ, क्या आपने विचार किया है नहीं। उसके बाद पूछा है स उत्परासम, मतलब उसकी जो मजाक है, मजाक उड़ाती या खिल्ली उड़ाती हुई। चिंतितम सम्यक चिंतितम न अहम सोपान सहायता अधिरोड़म विश्वसिमी समुत्कुलति एव गंतुम क्षमस्मी कि सोचो अच्छी प्रकार से सोचो। सम्यक चिंतितम ठीक प्रकार से सोचो। मैं सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। सोपान क्या है, सीढ़ी, कि मैं सीढ़ियों की सहायता से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। अधिरोड़म विश्वसिमी सम उत्पलत्य एव गंतुम क्षमस्मी, मैं छलांग लगाकर जाने में समर्थ हूँ। फिर उसके बाद जो तपोदत्त है, तपोदत्त स व्यंग्यम अर्थात व्यंग्य पूर्वक साधु साधु अंजना इम अतिक्राम सीखी कि अच्छा अंजनी पुत्र हनुमान को भी आप लाग रहे हो। अंजनी जहाँ अंजनी मतलब अंजनी पुत्र हनुमान के लिए प्रयुक्त होता है कि अंजनी पुत्र हनुमान को भी लाग रहे हो अतिक्रम से ही। उसके बाद पुरुष है सह विमर्शन, जो पुरुष है वो विचार करते हैं। को अत्तर संदेह किमच, इसमें कोई संदेह है। को अत्तर संदेह किमच, कि इसमें कोई संदेह है अथवा कोई संदेह नहीं है क्योंकि। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट जो श्लोक है इसके माध्यम से बताया गया है कि विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो भी एव केवलम यदि विद्या वसे सेहुते सेतु ऐसा तथा मम। जब इसका अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। यदि विद्या लिपि अक्षर ज्ञानम विना केवलम तपो भी एवते वसे सिहु तथा ऐसा सेतु मम स्यात्, यदि विद्या लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही तुम्हारे वश में हो सकती है तो वैसे ही पुल मेरे वश में है। और जैसे तुम लिपि अक्षर और ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही बिना पत्थरों के मैं केवल रेत से ही पुल बना सकता हूँ। तो इस प्रकार का ये श्लोक है। उसके बाद फिर जो तपोदत्त है सब लक्ष्यम आत्मगतम, मतलब लज्जापूर्वक अपने आप से कहता है अरे मम उद्देश्यम बद्ध पुरुष अयम अधिक्षिप्ति नूनम सत्यम अत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विना वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि तदीयम भगवत्यः शारदः अवमानना गुरुगृहम तव एव विद्याभ्यासम करनी है पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते प्रकाशम कि अरे
अरे यह जो भला पुरुष है मुझे उद्देश्य करके ही आरोप लगा रहा है। निश्चय ही इसमें सत्य दिखता है। मैं अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्या प्राप्त करना चाह रहा हूँ, तब तो यह देवी सरस्वती का अपमान होगा। मुझे क्या है, गुरुकुल में जाकर और विद्या का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो परिश्रम है, परिश्रम से ही जो विद्या लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकाशम प्रकट रूप में भो नरोत्तम न अहम जाने यत् को अस्ति भवान परंतु भवद्भिः उन्मीलितं में नयन युगलम तपो मात्रेण विद्यावाप्तुं प्रयत्मान है अहम अपि सिक्तापि एव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि तद इदानीं विद्याध्ययने गुरुकुलमेव गच्छामि सप्रणाम गस्ति के भो नरोत्तम कि है पुरुषेष्ठ, मैं यह नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु आपने मेरे दोनों आंखों को खोल दिया है। तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, मैं भी रेत से पुल बनाने का ही प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात तपस्या से विद्या प्राप्त करना रेत से पुल बनाने के ही समान है। अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में जा रहा हूँ। इस प्रकार जो है जो प्रणामम गस्ती प्रणाम करके जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक लेसन है, आपको कुछ सीख यहाँ पर मिली होगी। इसके बाद यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग शब्दार्थ आ जाते हैं। सिकता क्या होती है, सिकता क्या देते हैं, रेत को, बालू का। सेतु हो जलबंध है, पुल। तपस्या रहता है, तप है कुर्वंत, तपस्या में लीन। पितृचरण तात्पादय, पिताजी के द्वारा। क्लेश्य माने है संताप्य, माने है व्याकुल किया जाता हुआ। अधीतवान अध्ययन कृतवान, पड़ा हुआ। कुटुंबी परिवारजनई, कुटुंबियों के द्वारा। ज्ञातिजनई बंधु बांधवई, बंधु बांधवों के द्वारा। गर्हित है निंदित है, अपमानित है। उसके बाद फिर यहाँ पर निःश्वस्य दीर्घ श्वास में त्यक्त्वा, लंबी सांस छोड़कर। दुर्बुद्धि ही दुर्मति ही, दुष्ट बुद्धि वाला। परिधानी वस्त्री, कपड़ों से या पहनावों से। और मार्ग भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट है, राह से भटका हुआ। उपैती प्राप्त होती, जाता है, समीप जाता है। तपश्चर्या तपस्या, तपसह तपस्या के द्वारा। जल उच्छलन ध्वनि, जल ऊर्ध्व गति शब्द, पानी के उछलने की आवाज़। कलोल उच्छलन है, मतलब तरंग उच्छलन से है, तरंगों के उछलने की ध्वनि आवाज़। और कुर्वाणम कुर्वंतम, करते हुए। साहसम हासपूर्वक, हंसते हुए, मजाक उड़ाना करते हैं, जैसे स उत्प्रासम, उपहासपूर्वक, खिल्ली उड़ाते हुए, चुटकी लेते हुए। सटहासम अट्ठासपूर्वकम, जोर से हंसकर। अट्टम अट्टालिकाम, अट्टालिको। अधिरोड़म ऊपरी गंतुम, चढ़ने के लिए। अंजनेम अंजनी पुत्र, कौन, हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान को। सविवर्षम विचार सहितम, सोच विचार करके। सव एव लक्ष्यम सलज्जम, लज्जापूर्वक। वैदुष्यम पांडितम, विद्वता। उन्मीलितम उद्घाटितम, खोल दो। तो इस प्रकार से है। आगे ये श्लोक थे, उनका यहाँ पर इसमें अन्वय बताया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर इनके जो क्वेश्चन आंसर वो आ जाते हैं, जिनके उत्तर देने हैं एक शब्द में, एक पद में। जैसे कहा बाल्य विद्या में अधीतवान, बचपन में कौन नहीं पढ़ा था, तो तपोदत्त नहीं पढ़ा था, तपोदत्त आ जाएगा। फिर तपोदत्त है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः आसीत्, जो तपोदत्त था ये किस प्रकार की विद्या को प्राप्त करने में लगा हुआ था, तो तपस्या के द्वारा। क्या आ जाएगा, तपश्चर्या। मकराल्य का शिलाभि सेतु बबंध है, अर्थात जो पुल जो बनाया था पत्थरों के द्वारा, किसने बनाया था, श्री राम ने है। मार्ग भ्रंत संध्याम को उपवैत ही, रास्ता भटका हुआ शाम को कहाँ पर आता है, अपने घर में, अर्थात गृहम। पुरुष सिकता भी किम करोती, पुरुष जो है रेत से क्या कर रहा था, तो पुल बनाने का काम कर रहा था, तो क्या आ जाएगा, सेतु निर्माणम। उसके बाद फिर ये पूरी जो लाइन है उसमें उत्तर देने हैं यहाँ पर। तो अनअधीता तपोदत है, क गृहित अभवत, इसका आंसर आपने बताना है क्या था। तो अनअधीता तपोदता कुटुंबी मित्र ज्ञाति जन गृहित अभवत, तो सभी के द्वारा क्या अपमानित हुआ था, क्योंकि पढ़ा तो था नहीं। तपोदत्ता है किन प्रकार ने विद्याम अवाप्तम प्रवृत्त हुआ, तो तपोदत्ता है तपश्चर्या विद्याम अवाप्तम प्रवृत्त हुआ, क्योंकि तपस्या के माध्यम से ही जो पढ़ाई को पढ़ना चाह रहा था, मतलब तपस्या करके पढ़ना चाहता था। उसके बाद तपोदत्त है पुरुषस्य का चेष्टम दृष्ट्वा हसत, तपोदत्त जो थे वो पुरुष की कौन से काम को देखकर हंस रहे थे। तो तपोदत्त है सिकता भी सेतु निर्माण से प्रयासम कुर्वाणम पुरुषम दृष्ट्वा अहसत। और तपोमात्रेण विद्याम प्राप्तुम कस्य प्रयास कीदृश कथित हैं। और तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम,
तस्य प्रयास है सिक्ता भी सेतु निर्माण से प्रयास कथित है, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे थे। एक जो है जो रेत जो थे उससे पुल बनाने का काम कर रहे थे और दूसरा जो है तपस्या करके विद्या प्राप्त करना चाह रहा था। अंते तपोदत्त विद्या ग्रहण कुत्रगत है, बाद में जो तपोदत्त थे वे विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ पर गए थे, तो उसमें गए थे गुरुकुल में। तो अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। उसके बाद फिर यहाँ पर ये एक आपने भिन्न बताना है, मतलब इनमें अलग है। अब अलग कौन सा है, तो ये अधिरोढ़ुम है, गंतुम है, निर्मातुम है। अब यहाँ पर इसमें अलग है, एक चढ़ना है, जाना है, निर्माण करना है। तो यहाँ पर कौन सा है, जैसे इसमें ये एक उदाहरण बताया गया है सेतुम, तो यही अलग है। निस्वस्य मृष्य उपेत्य है और चिंत्य है, कौन सा अलग है, तो ये जो चिंत्य जो है यही अलग है। विश्वसेमि ही पश्यामी कृष्यामी अभिलिषामी, अब इनमें कौन सा लेखा अलग है, विश्वसेमि करिष्यामी अभिलिषामी पश्यामी। अब यहाँ पर भी देखें तो जो करिष्यामी है यही अलग है। तपोभी दुर्बुद्धि सिक्ताभी और कुटुंबी, अब इनमें कौन सा अलग है, तपोभी दुर्बुद्धि सिक्ताभी और कुटुंबी। अब इनमें अलग कौन सा है, अलग है दुर्बुद्धि। तपस्या ये रेत हो गया और ये परिवार वाले हो गए, दुर्बुद्धि अलग है। उसके बाद यहाँ पर इनके जो रेखांकित सर्वनाम पदानी कस्में प्रकानी, जो सर्वनाम पद है इनका प्रयोग, जैसे अलम अलम तव शर्मिया, तो ये जो यहाँ पर लाइन जो है अंडरलाइन वाले ये बताने हैं किन के लिए आए हैं। तो ये आया था पुरुष के लिए, क्या हो जाएगा, पुरुषाय, 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 पुरुष के लिए आया था पुरुषाय। और न अहम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ विश्वसिमी, कि मैं सीढ़ी के द्वारों पर जो भी चट्टान है उस पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। तो किसके लिए आया था, ये भी पुरुष के लिए आया था, पुरुषाय। चिंतितम भवता न वा, क्या आप चिंतित नहीं हो, तो ये भी पुरुष के लिए ही आएगा। गुरुगृहम गत्वा एवं विद्याभ्यास मैं करना है। अब गुरुगृहम मतलब गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, तो ये किसके लिए था, ये आया था तपोदत्त के लिए, तपोदत्ताय, तपोदत्ताय। और भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, आपने मेरे दोनों आंखों को खोल दिया है, तो किसके लिए आया था, ये भी इसके लिए आया था, तपोदत्त के लिए, तपोदत्ताय। तो इस प्रकार से बताना है। जो क्वेश्चन जो अंडरलाइन जो थे ये कौन से किन के लिए आए थे, किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, कस्मी प्रयुक्तानी। उसके बाद है यहाँ पर कौन सी बात यहाँ पर किसने किसको कही थी ये बताना है, कि हाँ विधे किम इदम मया कृतम, तो किसने किसको कही थी बात ये, तो ये जो तपोदत्त है, तपोदत्त ने किसको कही थी, अपने आप को कही थी, आत्मानम, 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 आत्मानम। और भो महस्य किम इदम विधीयते, तो किसने कही थी ये, जो तपोदत्त है, तपोदत्त, तपोदत्त ने कही थी ये किसको, पुरुष को, पुरुषम। भो तपस्विन कथम माम उपनत्सि, तो किसने कही थी ये, पुरुष ने कही थी। और किसको कही थी, तो तपोदत्त को, तपोदत्तम, तपोदत्तम। और उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, तो किसने कही थी ये, तपोदत्त ने कही थी, तपोदत्त ने। और किसको कही थी, पुरुषम, पुरुष को कही थी, पुरुषम। न अहम जाने कास्ति भवान, नहीं जानता कि आप कौन हैं, तो किसने कही थी, ये भी तपोदत्त ने कही थी, तपोदत्त, तपोदत्त ने कही थी। और किसको कही थी, तो पुरुष को कही थी, तो पुरुषम आ जाएगा, कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो इस प्रकार से है। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण करना आ जाएगा, जो ब्लैक वाले हैं इनकी जगह पर। तपोदत्त है तपश्चर्या विद्यामावाप्तम प्रवृत्तो अस्ति, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं तपश्चर्या, तो क्या आ जाएगा, कया आ जाएगा यहाँ पर इसकी जगह पर, कया। बस आपने विभक्ति का ध्यान रखना है, सेम वही लगा देनी है। तपोदत्त है कुटुंबी मित्र गृहीत है अभवत, तो तपोदत्त है, तो क्या आ जाएगा, तपोदत्त है मतलब पुरुष है, तो क्या आ जाएगा, कहा। पुरुष नद्याम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रत्यय है, नद्याम
सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयत्न है। तो क्या आएगा? कस्याम। क्या जाएगा? कस्याम। 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 या फिर कुत्तर। कुत्तर कहाँ पर? तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विना वेद्यस्य आपतो अभिलषति। अक्षर ज्ञानम क्या जाएगा? कम। कम। तपोदत्त विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। तो क्या जाएगा? किमर्थम। किमर्थम किस लिए? किम अर्थम। गुरु गृहम गत्वा एव विद्याभ्यास है करणीय है। तो कहाँ पर? कुत्तर। क्या जाएगा? कुत्तर। कुत्तर गत्वा एव विद्याभ्यास है करणीय है। उसके बाद है यहाँ पर समास से है समास पर बताने इनके। जैसे संकल्प से सात्येन, इसको बोला जाता है संकल्प सात्येन। ऐसे ही अक्षरा नाम ज्ञानम, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो वैसे ही इसको मिलाकर लिख देंगे बस, अक्षर ज्ञानम। अक्षर ज्ञानम। उसके बाद सिकता है सेतु, इसे भी मिलाकर लिख देंगे ऐसे ही, सिकता सेतु ऐसे बन जाएगा ये। बस आपने बीच में से हटा लेना है, ये बन जाएगा ऐसे, सिकता और सेतु। सिकता सेतु। पितुः चरणई, तो यहाँ पितुः का क्या रूप है? पितरी है इसमें रूप, मूल रूप पितरी। तो पितरी चरणई ऐसे हो जाएगा, पितरी चरणई। उसके बाद गुरुः गृहम, तो इसका क्या है? वैसे हो जाएगा गुरु गृहम। विद्या अभ्यास है, क्या बनेगा इसका? तो विद्या अभ्यास है, तो विद्या अभ्यास है, ये बन जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर समस्त पदानाम विग्रह है, यहाँ पर भी वैसे ही है, समस्त पद विग्रह बताना है इनका भी। तो जैसे नयन युगलम है, नयन हो युगलम, आंखों का जो जोड़ा होता है, मतलब दो आंखें। ऐसे जल प्रवाही का जब हम बनाएंगे क्या बनेगा? जलस्य प्रवाहे, जल के प्रवाह में, जलस्य प्रवाहे। तपश्चर्या का क्या बनेगा? तपस है चर्या, तपस है चर्या, चर्या। और जल उच्छल ध्वनि है, जल के उछलने की जो आवाज है, तो इसमें हो जाएगा जलस्य। जलस्य फिर आगे उच्छल ध्वनि, ये वाला यहाँ से। सेतु निर्माण प्रयास है, तो इसका जाएगा सेतु निर्माणस्य, यहाँ से सेतु यहाँ लग जाएगा, निर्माणस्य यह अलग हो जाएगा, प्रयास है, सेतु निर्माणस्य प्रयास है। उसके बाद है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकात् पदमादाय नूतनम वाक्यम द्वारचत। तो जैसे अलम है, अलम के योग में तृतीय है, तो अलम चिंतया ये बना है, तो ऐसे ही बनाने हैं फिर आपने। उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठकात् पदमादाय नूतन वाक्यम द्वारचत, जैसे ये बने हैं तृतीय में, फिर यहाँ पर जो भय है इससे आपने बनाना है, तो इसका क्या बनेगा? अलम भय। कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। कोलाहलम है, अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन, क्योंकि यहाँ पर दिया गया इसी से आपने बनाना होगा। ये अलम है, अलम लगाकर। उसके बाद फिर ये अनु है, अनु से आपने बनाना है, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति जो लगती है, जैसे यहाँ पर दिया गया माम अनुसा गस्ती, तो फिर आपने इसका बनाना है गृह का, तो इसका भी फिर वैसे ही बन जाएगा। तो क्या बनेगा इसका? गृहम हो जाएगा, यहाँ पर गृहम हो जाएगा, अनु हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? उद्यान आ जाएगा, उद्यान है, और फिर ये अस्थि आ जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। ऐसे ही पर्वत का बन जाएगा, यहाँ पर पर्वतम हो जाएगा और अनु हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर नगर बना सकते हैं आप, नगर है, और यहाँ पर अस्थि, अस्थि। ऐसे फिर बिना के योग में द्वितीय विभक्ति आपने लगानी है। अक्षरम अक्षर ज्ञान बिना ए विदेशम प्राप्त अभिलिषसी। तो फिर यहाँ पर परिश्रम जो है इसका बनाना है अपना, तो क्या हो जाएगा? परिश्रम बिना लक्ष्य प्राप्ति न भविष्यति। अब और अभ्यास का क्या होगा? अभ्यासम बिना सफलता न प्राप्यते। और फिर ये यावत है, यावत का
यावत योगे द्वितीया, जैसे संध्याम यावत गृहम उपैति। तो ऐसे फिर मास का बनाना है। मास का क्या बनेगा? मासम यावत गृहम उपैति, मासम यावत गृहम उपैति। ऐसे ही वर्ष का बनेगा, वर्षम यावत विद्या अध्ययनम कुरु। उसके बाद यहाँ पर इसी लेसन के बारे में बताया गया है कि सोमदेव जैन के द्वारा रचित कथा श्री सागर के सप्तम जल लंबक अध्याय इसमें से लिया गया है। यहाँ पर तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रतनशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र के पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण कार्य में लग जाते हैं। और उन्हें वैसा करते हुए देख तपोदत्त उनका उपास करता हुआ कहता है कि अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थी बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और लिखने की अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल भी बनाना संभव है। तो ये कवि है कथा श्री सागर के रचिता कश्मीरवासी सोमदेव भट्ट हैं। कश्मीर के राजा श्री अनंत देव के सभा पंडित थे और रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा श्री सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो किस लिए की थी? रानी सूर्यमती के मनोविनोद के लिए कथा श्री सागर की। और इस ग्रंथ का मूल जो है ये गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है ये है, इसके ऊपर है आधारित। उसके बाद ग्रंथ परीक्षा का सागर अनेक कथाओं का महासमुद्र है। इस ग्रंथ में 18 लंबक हैं। मूल कथा की पुष्टि के लिए अनेक उपकथाएं वर्णित की गई हैं। प्रस्तुत कथा रतन प्रभा नामक लंबक से संकलित की गई है। ज्ञान प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं बल्कि गुरु के समीप जाकर अध्ययन आदि कार्यों के कारण से होती है और यही इस कथा का सार है। उसके बाद इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द जो बताए गए हैं, जैसे इदानीम है। इदानीम का मतलब क्या होता है? अधुना, सांप्रतम, संप्रति। इसी प्रकार से जलम है, वारी, उदकम, सलीलम, नदी, सरितम, तटिनी, तरंगिनी। पुरुषार्थ है, उद्योग है, ये उद्यम है, परिश्रम है। उसके बाद लोम उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, गरित है, प्रशंसित है, प्रवृत्त है, निवृत्त है, व्यास है, अनभ्यास है, सत्यम है, सत्यम। फिर ये यहाँ पर आगतम या आगतम का मतलब क्या होता है बताया गया है। नाटकों में प्रयुक्त एक परिभाषिक शब्द है। जब नट या अभिनेता रंगमंच पर अपने कथन को दूसरों को सुनाना नहीं चाहते हैं तो मन में ही सोचते हैं, तब उसके कथन को आत्मकथन कहते हैं। आत्मकथन मतलब अपने मन में कुछ अपने ऊपर लगा सकते हैं कि जब कुछ बात आप दूसरों को बताना चाहते हैं तो आप अपने मन में ही बड़बड़ाते हैं, तो उसे क्या देते हैं? आत्मकथन। एक है प्रकाशम। जब इन नट अभिनेता के संवाद रंगमंच पर दर्शकों के सामने प्रकट किए जाते हैं तब उन संवादों को प्रकाशम सबसे सूचित किया जाता है, प्रकट रूप में कह देते हैं इसको। उसके बाद है अतिरामता। राम से आगे बढ़ जाने की स्थिति को अधिरामता कहा गया है, जैसे कि इस लेसन में आया था। तो रामम अतिक्रांत है, अतिराम है, ये विग्रह वगैरह है। तस्य भाव है अतिरामता। राम ने शिलाओं से समुद्र में सेतु का निर्माण किया था और विपर उपधारी इंद्र को सिकता कणों से सेतु बनाते देखता पुनः उनका उपवास करते हुए कहते हैं कि तुम राम से आगे बढ़ जाना चाहते हो। और फिर आगे जो है यहाँ पर ये निम्नलिखित कहावतों को पाठ में आई हुई संस्कृत में पढ़ी है, ये तो कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अंजना है, अंजना पुत्र। तो अंजना के पुत्र होने के कारण जो हनुमान को अंजने कहा गया है। और हनुमान उछलकर कहीं भी जाने में समर्थ थे, इसलिए इंद्र के यह कहने पर कि मैं सीढ़ी से जाने पर विश्वास नहीं करता हूँ, अपितु उछलकर ही जाने में समर्थ हूँ। तो तपोदत्त फिर से उपवास करते हुए कहता है कि पहले आपने पुल निर्माण में राम को लांग लिया और आप उछलने में हनुमान को भी आप लांगने की इच्छा कर रहे हो। उसके बाद क्या है यहाँ पर? अक्षर ज्ञान से महात्मा है, विद्यादानम सर्वधन प्रदानम, किम किम न साध्यति कल्पते विद्या। यह पढ़ती लिखती पश्यति परिपृच्छति पंडितानम आश्रित तस्य दिवाकर किरणई नलिनी दलम इव विकासित बुद्धि। तो ये है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जो 8वां लेसन है ये आ जाता है। तो ये जो लेसन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपके इससे आगे भी 3 लेसन रह जाते हैं, जटायु शौर्य है, पर्यावरण है, वांगमनस पुराण स्वरूप है, 3 लेसन रह जाते हैं। तो फिर वो आपके नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो यही जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें फिर आगे का जो ये भाग है उसको हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।